लड़का को ये समझा जाता है कि वो कमा कर घर चलाएगा, और लड़की को ये समझा जाता है कि अच्छा पैदा हो गई, ठीक है, अब तो ब्याह करने में पैसा लग ही जाएगा। कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट आप सेटल तभी माने जाओगे जब आप शादी हो चुकी है आपकी। है हम अपन बेटी के बियाह कए देबै 13 साल में, फलाना के बेटी पकड़ा गेलै खेत में, ओकर मतलब बदनामी भए गेलै। शादी से पहले अगर लड़का मतलब सेक्स कर ले तो उसकी मर्दानगी होती है, लेकिन अगर शादी के पहले लड़की सेक्स कर ले तो फिर वो कुछ और हो जाती है। कि अगर 4-5 साल तक दूल्हा खोजे, दूल्हा अगर नहीं मिलता है लड़की के लिए, तो अब अगली बार कहीं लड़की के लिए दूल्हा खोजने कहीं जाया जाता है तो वहाँ पे पहले ही इसके बात का खबर मिल जाता है, तो लोग कहता है लोग कि 7-8 साल से वो खो जाता है, मिलता नहीं है, काज ने कहा है। हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, हमने अगर वो पा लिया है, हम उससे कितने संतुष्ट हैं, दैट इज सक्सेस फॉर मी। बहुत ऐसा लड़की है जो मतलब गर्मी है तो शॉर्ट्स पहन सकती है, लेकिन दूध लाने जाएगी तो शर्ट से ट्राउजर पहन लेगी, तो उसके पापा मम्मी को दिक्कत नहीं है कि वो शॉर्ट्स पहनी होगी, क्योंकि घर में पहन के घूम रही है भाई साहब। लेकिन हरिया जाएगी तो दिक्कत है ना, कि रामविलास चाचा जा रहे होंगे तो रामविलास चाचा बोलेंगे हाई देखा ई का। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं सरकार को इसमें इन्वॉल्व करूंगा कि तुम मुझे कभी छोड़ के ना जा पाओ। बन के रहो मेरे साथ। बचपना है लड़कों तुमसे छूटता ही नहीं, जवान होना तो बस लड़कियों को आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में, और आज टेबल पे हमारी टीम के साथ बैठी हैं डॉक्टर मैत्रेयी। जहां तक बात आज के मुद्दे की है तो बॉलीवुड का एक गाना मुझे ध्यान में आ रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। आज के एपिसोड में हमारे सारे दर्शकों से एक ही सवाल है कि जिसे सुखी संसार के लिए आप ससुराल भेजने की इतनी बातें करते हैं, जब तक वो अपने मायके में रहती है तब तक आप उसे सुखी क्यों नहीं रहने देते? क्यों उसके सर पर बार बार ये तलवार लटकाई जाती है कि बेटी कब तक अपने पराये घर में रहोगी, शादी करो और अपने घर अपने ससुराल चली जाओ। कब शादी कर रही हो? तुम्हारे बाद छोटी बहन को भी तो ब्याहना है। अरे जितना पढ़ाना लिखाना था उतना तो हम पढ़ा ही चुके हैं, अब नौकरी तुम अपने ससुराल जाके करना। आज का हमारा सवाल यही है कि क्यों एक लड़की का शादी कब कर लेती है वो उसकी सफलता को डिफाइन करता है। टेबल पे बैठे हर इंसान से सवाल पहला यही रहेगा कि एक लड़की की शादी में, एक लड़की की जिंदगी में उसकी शादी इतना बड़ा एस्पेक्ट क्यों बन जाती है? एक लड़की को पूरे तरीके से सफल इसलिए क्यों माना जाता है कि वो सही उम्र में शादी करके अपने ससुराल वालों को पोते और पोती का मुंह दिखा देती है? पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जब लड़की पैदा होती है भारत में या बिहार में, तो जब पैदा होती है तो बाप या माँ यही बोलता है, अगर वो वेल टू डू फैमिली से नहीं है, कि अब तो इसका ब्याह करना पड़ेगा। पहला उसका लाइन यही आता है, और उस दिन से वो चाहे पैसा बचाता हो, चाहे उसको पढ़ाने का तैयारी करता हो, चाहे किसी और लेवल से ये तय करता है कि उसका ब्याह किससे करना है उसको। तो पहला लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा होता है तो लोग सोचता है इसको क्या बनाएंगे, और लड़की पैदा होती है तो लोग सोचता है ब्याह कैसे करेंगे। तो यहाँ ये डिफाइंड हो गया कि लड़की आगे चलकर क्यों ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो बच्चा देके अपने नाना नानी को या दादा दादी को खुश रखे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इस बार का नेशनल हेल्थ सर्वे ये कहता है कि बिहार के अर्बन एरियाज में 27.9% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। बिहार के रूरल एरियाज में 43.4% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अभी मोहित कह रहा था कि 21 साल बनाने का प्रावधान ये सोचा जा रहा है, और अभी 43% मतलब अप्रोक्स 50% लड़कियों की शादी हो जा रही है पहले ही। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो लोग हैं वो लड़कियों को एज अ वुमेन या एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। वो लोग उसको ऐसा एक्सेप्ट किए हैं कि वो एक मतलब एक कोई चीज है जो पैदा हुई, उसको ब्याह करके भगा देना है। पढ़ाते भी हैं तो इसलिए कि सामने वाले अगुआ जो आए उसको बोल सके कि सुनो हमारी बेटी बीए की हुई है, हमारी बेटी ग्रेजुएशन की हुई है। उनका मोटिव ही नहीं है कि वो लड़की को पढ़ाएं। तो शादी इसीलिए मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मतलब जुल्म हो गया लड़कियों के लिए, क्योंकि आदमी या फिर उसका माँ बाप अभी तक ब्रॉडर लेवल पर यह समझा ही नहीं है कि लड़की और लड़का में डिफरेंस क्या है। लड़का को यह समझा जाता है कि वो कमा कर घर चलाएगा, और लड़की को यह समझा जाता है कि अच्छा पैदा हो गई, ठीक है, अब तो ब्याह करने में पैसा लग ही जाएगा। दैट इज द रीजन। एक मतलब समाज का एक बाउंडेशन शुरू से मतलब बनता चला आया है कि जैसे कि क्या होता है कि लड़की का अगर जैसे कि मतलब 18 साल का है शादी का वो, तो अगर शादी नहीं हो पाता है, अगर 18 से प्लस हो जाती है, मतलब अभी हम बात करें कि पहले शादी क्यों हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए 18 से प्लस शादी मतलब लोग करते हैं या फिर 20-21 की हो जाती है, तो समाज में क्या होता है कि लोग उसको ही नज़र से देखते हैं। उसको लगता है कि मतलब कुछ उसका चरित्र में वैसा है जिससे उसका अभी तक ब्याह नहीं हो पाया है, या फिर जैसे कि लोग अगुआ भी आते हैं जो लोग देखने के लिए, उनको लगता है कि मतलब 21 साल की लड़की मतलब हो गई लड़की, अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कुछ उनको लगता है। तो मतलब एक समाज का मतलब प्रेशर है मतलब माता पिता पे कि जब मतलब ब्याह करना पड़ता है ज़बरदस्ती, ऐसा है। प्रोडक्शन फैक्ट्री समझा जाता है, जनरेशन आगे बढ़ाएगी।
इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि एक लड़की आई है तो मतलब वो इसीलिए आई है इस दुनिया में, उसको बस बच्चा पैदा करना है, जनरेशन आगे बढ़ाना है। और बच्चा भी सिर्फ लड़की नहीं कर सकते आपको बच्चा भी लड़का ही पैदा करना है, ये भी आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो मतलब लड़की को हमेशा से ही समझा जाता है आई है शादी कराओ, मतलब बड़ी हो गई है बस शादी करा दो। और पहले तो ऐसे भी होता था ना कि 13 साल में शादी करा दिए, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होगी, लेकिन कैसे भी घर से भगाओ जल्दी उसको, 13 साल में शादी करके निकालो, वहां जाएगी वहीं पे बड़ी भी होगी वो। ऐसा पहले होता था ना कि उसके साथ एक गौना हो जाता था, एक भेजे जाती थी पीछे से औरत जो ख्याल रखती थी उस बच्ची का, वो जब बड़ी होती थी बस उसके बाद बच्चा पैदा करो, वही जिंदगी है। और मैत्री जी हमारे साथ अभी सबसे ज़्यादा मैरिजेबल एज की है, उनकी उम्र मैं आपको कैमरे पर नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि उनकी एक छोटी बहन है और मैत्री जी को ये बार बार कहा जाता है तुम जल्दी शादी कर लो, तुम्हारी बहन की भी शादी करानी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसा पेरेंट्स नहीं कहते मेरे, बट देन सर्टेन आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके नेबरहुड में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपके पेरेंट्स से मिलने पे यही क्वेश्चन करते हैं कि शादी कब करा रहे हैं। अब तो ग्रेजुएशन पूरा हो गया, डॉक्टर बन गई, हो सकता है कि मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, पोस्ट ग्रेज करना चाहती हूँ, तो बेटा जितनी जल्दी हो सकता है कर लो, बिकॉज कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट आप सेटल तभी माने जाओगे जब आप शादी हो चुकी है आपकी। और एक और पर्सपेक्टिव ये हो जाता है कि एटलीस्ट आपको 25 के हो गए हो या आपने क्रॉस कर लिया है, आपकी शादी हो जानी चाहिए, बिफोर 30 आपके बच्चे हो जाने चाहिए। नहीं होंगे, शायद वो हेल्दी नहीं होंगे, फ्रेंड्स की शादी हो रही है, सब कुछ मिलकर वो जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो शायद सिर्फ हम ही समझ पा रहे हैं। उस तरीके का प्रेशर जो शायद आपके पेरेंट्स नहीं भी डालना चाहेंगे, बट हमारी सोसाइटी में वो इनकलकेटेड है वो चीज़ कि ना चाहते हुए भी वो आप पे पड़ेगा वो प्रेशर। सेटलमेंट का डिफिनेशन शादी क्यों है? मोस्टली ये शायद इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी हमेशा यही मानती आई है कि हम अधूरे हैं बिना किसी साथी के। मतलब हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भले हमने पढ़ लिया, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट बना दिया, बट हम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको एक साथी की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ हाँ मतलब हमने सब कुछ कर दिया आपके लिए, बट आप वो कंपेनियनशिप वाली जो चीज़ है ना वो थोड़ा मिसअंडरस्टूड है हमारी सोसाइटी में। मतलब हो सकता है कि मुझे ज़रूरत हो, बट शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर शादी कर लेगी तो एटलीस्ट दोनों छोड़ेंगे तो नहीं, बंद के ही रहना पड़ेगा। मतलब भले आप एडजस्ट कर रहे हो, भले आप खुश नहीं हो उस चीज़ से, बट बंद के रहोगे, हाँ कर लो, और हमारा मतलब हम निश्चिंत हो जाए। हाँ जी, जैसा कि आप बोले समाज के बाउंडेशन के बारे में, तो एक मतलब फैमिली का बाउंडेशन भी होता है। ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे मेरे गांव का एक किस्सा है, क्या हुआ कि किसी की एक लड़की थी, मतलब 13 साल की होगी, तो किसी के साथ वो खेत में पकड़ा गई। तो अब क्या हुआ कि उसका ब्याह कर दिया गया बदनामी के डर से। तो क्या हुआ कि वहाँ के आसपास के लोगों के लिए मतलब वो एक जो औरत है उस सब के मतलब मुँह पे वो चल गया बात कि मतलब अब जैसे कि क्या हुआ कि हम खेत में थे, तो मतलब एक आई हुई थी, मजदूर थी महिला, तो किसी दूसरे से बात कर रही थी, तो बोलते हैं हम अपन बेटी के बियाह कह देबै 13 साल में, फलाना के बेटी पकड़ा गए खेत में, मतलब बदनामी भै गए इस टाइप से। तो मतलब कि माता पिता भी सोचते हैं कि बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाएगी जैसे कि मतलब कि उसका बदनामी हो, उसके परिवार का बदनामी हो, फिर बाद में शादी करना मुश्किल हो जाए। तो एक मतलब ये भी है, सामाजिक बाउंडेशन तो है ही, लेकिन माता पिता के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि जब बेटी जवान हो जाए तो मतलब किसी के साथ भाग ना जाए या फिर कोई उसको फंसा ना ले, इस टाइप से कुछ। बट इस चीज में कहीं उस लड़के का नाम नहीं आया, सिर्फ उस लड़की की बात हुई, उस लड़की की शादी कराई गई। मैं यही बोलने वाला लड़का भी था कि आयरन, जब जो ये बोली अभी सृष्टि ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि उनको ये समझ ही लिया गया है कि वो आएंगी बच्चा पैदा करेंगी, और सबसे आयरनी ये है कि लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लड़का पैदा करे। तो सेम आयरनी यही है अमन जी कि पकड़ाया लड़का भी था, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लड़कियां का बिहावा करा दिए तो बतिया खत्म हो जाएगा। हाँ देखिए, हम एक जगह पढ़े थे कि शादी से पहले अगर लड़का मतलब सेक्स कर ले तो उसकी मर्दानगी होती है, लेकिन अगर शादी के पहले लड़की सेक्स कर ले तो फिर वो कुछ और हो जाती है। बताइए अमन जी, कैमरा पर प्री मैरिटल सेक्स की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि हमारी सोसाइटी के कुछ लोग ये लाइन सुनकर भगवान का नाम नहीं लेना चालू कर दे कि हे भगवान ये क्या सुन लिया। चलिए खैर, प्री मैरिटल सेक्स और ये सारी चीज़ें तो बहुत बड़ी बातें हैं जिनके बारे में सोसाइटी अभी तक रेडी ही नहीं हुई है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी छोटी और बेसिक बातें हैं, लेकिन समाज उनके लिए भी तैयार नहीं है। जैसे कि जब एक लड़का कहता है कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता,
तो उस चीज़ को अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन जब एक लड़की कह देती है कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती, तो मतलब वो सिर्फ उसके माता पिता के कंसर्न से हटके उसके पूरे 400 लोगों के खानदान से लेकर उसके नेबरहुड सबकी कंसर्न बन जाती है। मोहित, आपसे जानना चाहूंगी ऐसा क्यों होता है? लड़का तो पहली बात की कह देता है हम शादी नहीं करेंगे, तो वही से कह देता है मतलब अब हम भी कह देते हैं हमें बैठे बैठे कभी घर में आए हमको शादी नहीं करना है, लेकिन वैसे ही होता है। लेकिन लड़की का क्या होता है कि उसको मतलब लाइट में लिया जाता है ना, घर पे अगर आप बोल देंगे, अगर हम बोल दें कि अरे नहीं मम्मी शादी नहीं करना है, हाँ, तो वजन में नहीं लिया कह देगा, मतलब हंस हंस के वो हंसी वाला बात है। लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा कह रही है तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। कई कारण भी है कि अब घर में पहली बात तो कि 18 साल 20 साल 22 साल की जब लड़की जवान हो जाती है तो उसको रखना ही अपने आप में, मतलब घर में रह रही है, यही एक बोझ मान लिया जाता है घर की फैमिली के द्वारा कि एक बोझ है, अभी तक शादी नहीं हुआ। अच्छा, गांव में ऐसा होता है कि अगर 4-5 साल तक दूल्हा खोजे, दूल्हा अगर नहीं मिलता है लड़की के लिए, तो अब अगली बार कहीं लड़की के लिए दूल्हा खोजने कहीं जाया जाता है तो वहाँ पे पहले ही इस बात का खबर मिल जाता है, तो लोग कहता है लोग कि 7-8 साल से वो खो जाता है, मिलता नहीं है, काज ने कहा है। मतलब इस तरह का एक वो हवा बन जाता है कि वो लड़की का मिल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, कुछ तो होगा। तो इस तरह का कई सारा चीज़ है। और बाकी लड़की शादी नहीं करेगी तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि लड़का शादी नहीं करेगा तो ठीक है, वो अपने घर में रह जाएगा, उसका भाई होगा, पत्नी होगी, मतलब भाई की पत्नी होगी, जो भी होगा उसका फैमिली चल जाएगा। लड़की शादी नहीं करेगी तो कहाँ रहेगी? सबसे बड़ा चीज़ यहीं पे आ जाता है कि लड़की शादी नहीं करेगी तो कहाँ पे रहेगी। इसमें एक ये भी है कि मतलब लोग समझता है कि लड़का सेटल हो रहा है, मतलब कि लड़का सेटल होने के लिए टाइम ले रहा है। अगर हम कहते हैं कि अगर हमको 5 साल में ब्याह नहीं करना है तो मेरे माता पिता समझ आएंगे कि हाँ मतलब कुछ अपने ज़िंदगी में सेटलमेंट कर रहा होगा, कुछ इनकम का स्रोत बनाएगा तब ना ब्याह करेगा, उनको अच्छा लगता है। लेकिन लड़की लोग के केस में क्या होता है कि पूरा परिवार के ऊपर एक टेंशन होता है कि कब इसका ब्याह करेंगे, शादी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई फूफा मौसी रूस ना जाए, इसका भी मतलब वो होता है। तो मतलब लड़का पे तो है कि सेटलमेंट का वो हो जाता है, लेकिन लड़की पे है कि उसको पढ़ाना भी नहीं है। बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है कि मतलब जल्दी शादी कर देना है, पैसा भी रखते हैं उसके लिए। तो जब पैसा जमा लोग कर लेते हैं तो एक मतलब प्रेशर को ख़त्म करने के लिए लोग सोचते हैं कि लोग ब्याह कर दें। और लड़की लोग को मतलब क्या होता है गाँव में कि बताया भी नहीं जाता है, उनको बस ये बोला जाता है कि तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं। उसके बाद उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम्हारा फलाना दिन शादी होने वाला है। मतलब कि बीच में लड़का कैसा है, अब तो थोड़ा बहुत देखने लगे हैं लोग, लेकिन कैसा है लड़का इसके बारे में नहीं बताते हैं। मतलब सिर्फ बता दिए कि मतलब तुम्हारे लड़का देख रहे हैं, उसके बाद सिर्फ सीधा शादी का डेट और फिर शादी हो जाता है। यहाँ पे ऐसा चलता है कि लड़की की पढ़ाई पे खर्च नहीं किया जाता है, बट उसके शादी के लिए पता नहीं कब से पैसा बचा के रखा रहता है। मतलब पढ़ाने के लिए पैसा नहीं लगाना है, लेकिन उसकी शादी के लिए पूरा धूमधाम से लगाएंगे। हाँ, ये बात तो है ही ना, क्योंकि तर्क यही दिए जाते हैं तो ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारे तो शादी करा देनी है। तो जो एक्चुअल अमाउंट एक लड़की के फ्यूचर को अच्छा बनाने में, उसको इंडिपेंडेंट बनाने में इन्वेस्ट की जा सकती है, उसको हम लोग शादी में ऐसे रिलेटिव्स को खाना खिलाने के लिए यूज करते हैं जिनसे हम शायद साल में 2 बार मुश्किल से बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, आपने थोड़ी देर पहले एक बात अभी कही कि एक लड़की का सक्सेस का पैरामीटर उसकी शादी को क्यों माना जाता है। आप लोगों के हिसाब से सक्सेस के पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? बड़ा जनरल सवाल है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ खत्म होगा। सक्सेस का पैरामीटर आपके लिए क्या है? हम अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे तो उसकी बहन का फ़ोन आया, तो फ़ोन उसने स्पीकर पर रखा और सामने से उसकी बहन बोल रही थी। वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी उसकी बहन, और लगातार वो आधे घंटे तक अपने शादी के बारे में बता रही थी कि हम शादी कर लिए तो हमको ये दिक्कत हो गया, ये दिक्कत। हालांकि वो हंसते हुए बता रही थी, हमको भी कभी हंसी लग रहा था, कभी बुरा लग रहा था, लेकिन उस टाइम हमको ये तो समझ में आ गया कि मतलब शादी पैरामीटर नहीं है सक्सेस का। अगर वो लड़की शादी नहीं करती, उसका बच्चा नहीं होता, अगर वो कुछ अपने लिए कर रही होती तो शायद वो मतलब ज़्यादा खुश होती। वो खुश मतलब अभी भी थी, लेकिन उसको दिक्कत इसी बात का था कि हमको मतलब एज ए लड़की होने का मतलब ये नुकसान हुआ कि हमको शादी करके भेज दिया गया, और आज हम मतलब कि कुछ काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम बच्चा को पाल रहे हैं, बच्चा को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चा को लाने जा रहे हैं। तो शादी तो मतलब पैरामीटर नहीं है सक्सेस का। सक्सेस का पैरामीटर यही हो सकता है कि जब इंसान को अपने आप में ये लगने लगे कि अब हम स्टेबल हो चुके हैं, जब इंसान खुश रहने लगे। सबसे चीज़ है कि मतलब कुछ भी इंसान कुछ भी करे अपने लाइफ में लेकिन खुश रहे, तो सबसे बड़ा ये है। शादी तो पैरामीटर नहीं हो सकता है मतलब सक्सेस का। सक्सेस डिफर करता है सबके हिसाब से, और हम सक्सेसफुल या फिर सफल उसको मानते हैं मेरे हिसाब से जो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो। तो मेरे हिसाब से कोई अच्छा करियर में कुछ अच्छा काम कर लिया हो तो सफल है, उसका शादी अच्छा से चल रहा है तो वो सफल है, अगर वो बुरा से चल रहा है तो बिल्कुल गलत है। और एक आदमी कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, हम यहाँ दोनों के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, वो कभी सफल इस चीज़ के लिए कभी नहीं हो सकता है कि वो मतलब कि वो पैसा कमाकर खुश हो सकता है या फिर वो कोई अच्छा नौकरी करके खुश हो सकता है। हमको लगता है सफल तब हो सकता है जब उसको सब अलग अलग चीज़ में से उसको मिले और वो उससे सेटिस्फाइड हो। तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि शादी एक पैरामीटर नहीं है।
हो सकता है कि मतलब अगर हम मेरी कोई प्रेमिका है और उससे हम शादी करें तो हम बहुत बहुत खुश हैं। तो मेरे लिए सफलता का परिभाषा सिर्फ इतना है कि हम हर अलग अलग क्षेत्र में जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। हो सकता है मेरे लिए अच्छा नौकरी के साथ साथ एक अच्छी मेरी प्रेमिका जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसे शादी करना चाहें, तो मेरे लिए सफलता की परिभाषा में शादी आती है, करियर भी आता है, समाज भी आता है, लोग भी आते हैं, पत्रकारिता भी मेरी आती है। तो मेरे लिए सफलता यही है। जैसे सर अभी बोले सबका अपना अलग अलग होता है, जैसे प्रशांत सर के लिए कि उनका शादी हो जाए, उनका मतलब अच्छे से चल रहा है, वैसे उनका है। एक चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं, हम सिर्फ शादी के लिहाज से नहीं बोलेंगे, क्योंकि सवाल ये था सक्सेस का पैरामीटर क्या है। तो उस सक्सेस में सब कुछ आता है मेरे लिए, मतलब जस्ट नॉट शादी। हाँ, तो मतलब जैसे हाँ वही आप बोले कि सक्सेस का पैरामीटर आपके लिए यही है कि जैसे आपका शादी हो जाए, आपका अच्छा वो हो जाए, सबके लिए अपना अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से ये कि जैसे हम अगर चाहते हैं कि हम मतलब एक मेरा नौकरी लग गया है, हम एकदम पैसा कमाएं, मेरा अपना घर हो, हम अपने पापा को खिलाए पिलाए क्योंकि अब उनका उम्र आ चुका है कि वो बैठ के खाए, तो मेरे लिए वो मेरा सक्सेस हो सकता है। मान लो सामने वाले के लिए, मेरे किसी दोस्त के लिए वो सक्सेस हो सकता है कि उसका शादी हो जाए, उसका 2 बच्चा हो जाए, उससे उसके लवर से उसका शादी हो जाए, मतलब जो कह सकते हैं जो उसका विश है वो उसके लिए वो उसका सक्सेस होता है। हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, हमने अगर वो पा लिया है, हम उससे कितने संतुष्ट हैं, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी। जैसा उन्होंने कहा, हम सब अलग अलग पन्नों पे हैं, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, राइट। तो ऐसा है कि अगर मैं खुश हूँ कि मुझे एक मेरी पसंद का लड़का मिल गया है, इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, हो सकता है मुझे किसी की कंपेनियनशिप चाहिए होगी, मैं उसके साथ मिलकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रही हूँ, और मैं करियर पर्सपेक्टिव से भी हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों से बहुत खुश हैं। तो ये मेरे लिए सक्सेसफुल होने का पैमाना है। हो सकता है किसी और के लिए वो मापदंड अलग हो, बट हाँ, ये नहीं हो सकता कि मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैंने करियर में कुछ अचीव कर लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकती हूँ, मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जस्ट बिकॉज मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे इनकम्प्लीट समझा जाए। दैट इज़ ऑल सक्सेस फॉर मी। हम भी बस प्रशांत भैया ने जो कहा अभी कि, तो हमें भी यही लगता है कि हर हिस्से का अपना एक सफलता होता है जिंदगी में, जितना भी हिस्सा होता है, पैसा हो, शादी हो, मम्मी पापा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत पे कल हम लोग स्टोरी कर रहे थे, पैसा का कमी नहीं था ना उनके पास, फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। कुछ तो जिंदगी में उनकी चाहत रही होगी, कुछ असफलता रही होगी जहाँ जिससे वो निराश रहे होंगे, तो उनके पास पैसा का कमी नहीं था। तो यही है कि ज़िंदगी का जो सफलता का जो पैरामीटर है वो हर एक हिस्से से आता है, कि पैसा वाला पैसा नहीं हो फिर भी आप दुखी हैं, पैसा भी रहे, मतलब बैलेंस रहे सब चीज़, कि शादी किए हैं तो वो भी अच्छा से चल रहा हो, मम्मी पापा से रिलेशन अच्छा हो, पैसा का भी अच्छा हो, मतलब सब चीज़, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, कि ये भी है कि बैलेंस, मतलब सब कुछ हो तो वही सफलता है। ये तो था इंडिविजुअल लेवल पे सबके सक्सेस का पैरामीटर क्या है। अब सृष्टि और मैत्रेयी जी, आपसे सवाल रहेगा, आपके जो चाचा चाची हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके हिसाब से आप दोनों की सक्सेस का पैरामीटर क्या है? एक चाचा चाची फूफा फूफा मत बोलिए, रिलेटिव बोलिए, ताकि ये लोग फंसे नहीं, ये लोग का जिंदगी बचना चाहिए। रिलेटिव्स वर्ड यूज करिए, रिलेटिव्स, परिवार, रिलेटिव। मतलब जैसे अभी हम जनता एक्शन में जॉब करना शुरू किए तो हमको सबसे पहले अब तो कर ली, अब तो अपना मन का कर ली, मतलब लड़की को ये देखा रहता है कि तुम अपना इच्छा पूरा कर ली, बस खत्म, वहीं पे सब खत्म, अब तुमको शादी करके बच्चा करना, बात वही खत्म। वही बोला जाता है कि अब जॉब भी कर ली हो, तुम अच्छी भी दिखती हो, अच्छा बोलती हो, क्या करना है, शादी कर लो, पति का मतलब सेवा करो, यही सुनने मिलता है, शादी ब्याह करो, मस्त रहो। अभी लाइफ में मेरे हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, कुछ लोग ऐसा सजेशन देंगे, शादी कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ मतलब नेबरहुड में ही कुछ लोग हैं ऐसे बोल जाते हैं। मेरे माँ बाप मुझे डायरेक्टली कभी ऐसा आके नहीं बोलते कि हाँ बेटा तुम्हारी शादी करानी है, तुम्हें जो करना है जल्दी जल्दी कर लो। बट हाँ, पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानेंगे। हर वक्त जब उनसे कोई मिलेगा और यही सवाल करेगा कि कब करानी है, मतलब पूछते हैं कि इसकी उम्र की तो सारी लड़कियों की शादी लगभग हमारे गांव में हो गई है, तो इसकी भी हो जानी चाहिए, अब कब करवाइएगा, अब तो करवाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब करियर अभी स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स की शादी हो रही है बैक टू बैक, सीनियर्स की, जूनियर्स की, आस पड़ोस में, तो वो एक अलग तरीके का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, वो शायद हम मतलब खुद ही समझ पाते हैं। हो सकता है सामने वाला ना डाल रहा हो हम पे, बट वो अंदर बिल्ड हो रहा है, तो उस चीज़ को काफ़ी हैंडल करना अभी मुश्किल होता जा रहा है। क्या सोल्यूशन है इसका आपके पास? इसका सोल्यूशन
शायद हम खुद ही कर सकते हैं फाइट बैक करके। जैसे हम चीज़ों पे स्टैंड लेना हमने शुरू किया है पहले के मुकाबले, कि हमारे साथ गलत हुआ तो हमने स्टैंड लिया, हमने पेरेंट्स से शेयर किया, या मतलब जो भी अगर डिवोर्स भी होता है जिसको मतलब बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है कि वी फील सॉरी टू हियर दैट कि आपका डिवोर्स हो गया है ना, बट एक अलग नज़रिया है। अगर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो उसे सही करने का सिर्फ हमारे हाथ में है। हम अगर उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, अगर हम ये अलग हमने डिसाइड किया है, हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि तुम पढ़ो, हमने खुद स्टैंड लिया, हमें पढ़ना था, ये हमारी चॉइस है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं साथ में ये चीज़ें नहीं हैंडल कर सकती, बिकॉज ये मेरी चॉइस थी। तो उसी तरीके से अगर इसे हैंडल करना है तो हमें खुद स्टैंड लेना होगा कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, और अगर नहीं भी कर पा रही हूँ, इम्परफेक्ट भी हूँ और मैं खुश हूँ उस चीज़ से, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बैलेंस, हमें एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे मम्मी बहुत छोटे से ही चीज़ें डाल देती हैं कि बेटा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ी मतलब ऐसे कैसे होगा, तुम सहनशील नहीं हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सामने वाला तुम्हें हेल्प कर रहा है तो तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसको ऊपर बिल्कुल अपने आप को हावी होने देना है। बट ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियां ही करेंगी, मतलब दोनों चीज़ें हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर लड़का आके हेल्प कर दे रहा है, मैं भी काम कर रही हूँ और हम दोनों इस चीज़ से ओके हैं, बट सामने वाला ओके नहीं होता, आस पास के लोग ओके नहीं होते कि लड़का होके भी वो कर रहा है, ये सोच खत्म करनी होगी जितनी जल्दी हो, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। सेम क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। क्या मतलब एक बात बताइए पहले आप कि आप शादी कब समझ में आया कि शादी के लिए इतना बकैती हो रहा है, या फिर आपका क्या प्रेशर है? क्योंकि उन्होंने तो बता दिया, आप बताइए। एक्चुअली मेरे ऊपर आज सच कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर को ऐसे कभी मजाक मजाक में कहा जाता है कि तुम जल्दी शादी कर लेना, तुम्हारे बाद गुड्डू की भी शादी करनी है। तो प्रेशर आज सच मम्मी पापा की साइड से ऑनेस्टली नहीं रहता है, बट ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ वक्त पहले मेरी एक दादी का फ़ोन आ गया पापा के पास कि मेरी बड़ी सिस्टर के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। पापा ने सीधे सीधे एक लाइन में कह दिया कि अभी उसको शादी नहीं करना, वो अपने करियर पे फोकस्ड है। मेरे पिताजी का सामने से जवाब आता है कि सोच लो, लड़का बहुत अच्छा है, अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया तो शायद इतना अच्छा रिश्ता दोबारा ना मिले। तो ऐसा होता है ना कि हम तक बात पहुंचने से पहले ऑब्वियसली मम्मी पापा तक पहुंचती है, तो उनके दिमाग में ना एक चीज़ फीड कर दी गई है कि अच्छा रिश्ता आने की एक उम्र होती है। अगर आप एक दायरा क्रॉस कर लेते हैं, अगर आप 26-27 का एज बार क्रॉस कर लेती हैं तो उसके बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आने वाले हैं। और आज पेरेंट्स उनके कंसर्न सही, उनको तो चाहिए होगा कि उनकी बेटी सही घर में जाए। अगर अरेंज मैरिज की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, लव मैरिज के केसेस में बात अलग है, लेकिन वहाँ पे भी फिर एक पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। एक कॉमेडियन है कुशा कपिला, अगर आप लोगों ने उन्हें कभी देखा होगा तो काफी अच्छा काम करती। उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना था, परिवार वालों ने क्या सोल्यूशन दिया, आपको लिव इन में रहना, आप शादी कर लो। उनको उस टाइम सूटेबल लगा, उन्होंने अपने हिसाब से शादी कर ली, पर भैया अपने हिसाब से शादी कर ली। तो कोई अब मेरे मम्मी पापा को आगे कॉन्स्टेंटली को यही फीड करता रहेगा कि तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है, ये भी है वो भी है, सही रिश्ता देख के शादी कर लो, तो उनको तो चाहिए होगा ना, उनको तो चाहिए होगा मेरा बेस्ट, कि अगर मैं अरेंज मैरिज करी तो मेरे लिए अच्छे से अच्छा ला के दी, क्योंकि कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि लव मैरिज तो मैं अपना हिसाब से चूज करी, बट अरेंज मैरिज इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हो सकता है कि बार बार हमारे दिमाग में वो चीज़ फीड की जाए। जैसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं कुछ, उनमें से एक है जिसकी बहुत अर्ली एज में शादी करा दी गई। मुझे दिख रहा है कि वो सामने से वो चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाती है। हम सब में 18-19 साल में हमें बचपना होता ही है, बट पेरेंट्स को ऐसा लगा कि बहुत अच्छा रिश्ता है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो लोन ना लेके वो पैसा हम शादी में खर्च कर देंगे, बट हम लोन नहीं लेंगे क्योंकि सामने वाला पूछेगा कि लड़की के ऊपर इतना लोन है। मतलब ये बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत खटकी। शी गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई, बट एक चीज़ कहीं ना कहीं रह जाती है कि हमारी पढ़ाई के ऊपर शादी को चुन लिया गया। एग्जैक्टली। उस बाद में पढ़ाई की उसने, उन लोगों ने करवाई, बहुत अच्छी बात है, बट क्या वो उस समय भी उस चीज़ को, उस चॉइस को उस समय रखा जा सकता था ना कि हाँ आपकी पढ़ाई को हम पहले चूज़ करेंगे, शादी के लिए भी बहुत टाइम है, ये चीज़ भी हो सकती है। अभी हम लोग बात करें मैरिज तो एक मैरिड और हैप्पीली मैरिड में एक डिफरेंस होता है। ये चीज़ आप सबने हमारे सोसाइटी में ऑब्जर्व किया होगा कि एक बिन ब्याही बेटी बहुत बड़ा बोझ हो जाती है, लेकिन वैसी वहीं एक बेटी जो अपने ससुराल में जाके रोज मर रही है, हमारे समाज को वो अग्रीड है। राय साहब क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? इस पर दिक्कत ये है कि
हमको अभी भी यही लगता है कि जो समाजीकरण का प्रेशर है वो मतलब लड़की के या फिर लड़का के खुश होने से ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घर के अंदर शॉर्ट्स पहनती हैं। हम बिहार के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मेरे गोपालगंज की बात कर लीजिए। बहुत ऐसा लड़की है जो मतलब गर्मी है तो शॉर्ट्स पहन सकती है, लेकिन दूध लाने जाएगी तो शर्ट से ट्राउजर पहन लेगी। तो उसके पापा मम्मी को दिक्कत नहीं है कि वो शॉर्ट्स पहनी होगी, क्योंकि घर में पहन के घूम रही है भाई साहब। लेकिन हरिया जाएगी तो दिक्कत है ना कि रामविलास चाचा जा रहे होंगे तो रामविलास चाचा बोलेंगे हाई देखा ई का, तो नहीं बोलेंगे जी, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि एक तो होता है क्या कि 25, 26, 27, 28 मान लिया गया कि उसके बाद तो ब्याह होता ही नहीं है। ठीक है, उसका आपका ब्याह नहीं हो पाएगा। दूसरा बात ये कि फिर आपके समाज आपके परिवार पे उंगली उठाता है कि क्या बात है कि उसकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कांड वांड तो नहीं की है उसकी बेटिया। तो इसीलिए माँ बाप डर जाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनका कि ब्याह कर देते हैं। अब ससुराल पे आ जाइए। ससुराल जाने के बाद मतलब मैक्सिमम माँ बाप, बहुत पढ़े लिखे माँ बाप भी सोचते हैं कि अब तो उन दोनों का मैटर है, हम क्या करें। बहुत समझदार माँ बाप होंगे तो आप फोन करिएगा, बोलेंगे मम्मी देखिए ना ऐसा ऐसा हो रहा है, वो तो आपको कंसोल करेंगे, पेसिफाई करेंगे, आप उनके घर जाइएगा। लेकिन 10 दिन बाद आपको बोलेंगे कि आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि मेरी बेटी फिर जाएगी और अपना मैनेज कर ले। कितना भी पढ़ा लिखा बाप हो, मतलब देखिए दो चेहरा होता है सब माँ बाप का और सब लड़का लड़की का। एक जो बैठकर हम माइक पर बोल रहे हैं और एक जब माइक खत्म हो जाएगा और मेरी माँ हमको फोन करेगी, मेरी बहन, तो एक मेरा वो चेहरा होगा। हम माँ को बोलेंगे माँ सुनो दुपट्टा लेकर जाना, हो सकता है कोई छेड़ दे तुमको, बोलेंगे बहन को अपने हम। तो जो दूसरा चेहरा होता है ना, जितना पढ़ा लिखा, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो बाप होंगे बोलता है सुनो ना बेटी शादी तो हो ही गया है, 2 बार तो बोलबे करेगा। अब बहुत लोग भाषण देते हैं आगे कि नहीं माय फादर इज सो कूल एंड इनफ। ठीक है, कूल है आपके पापा, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि आपका ब्याह टूटे। सिंपल हिसाब यही है। तो ससुराल जाने के बाद सोसाइटी ये मान लेता है कि हमने लड़की को हैंड ओवर कर दिया, माने कि ये माल था उसको बेच दिए किसी को 20 रुपया में, बात खत्म। अब हमारा बात इसमें कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद भी कई लड़कियां हैं जो इसके लिए स्टेप ले रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जो मेल डोमिनेंसी समाज में है उसको खत्म करने के लिए यही एक उपाय है कि आप उनको थप्पड़ मार के जाके अलग जी लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो ब्रॉडर लेवल पर यही है कि अभी भी लड़की को मतलब ससुराल जाने के बाद ये समझ लिया जाता है कि बात खेल खत्म हो चुका है। अब ये जो करेंगी इनका जिम्मेदारी इनके पति और इनके सास ससुर पे आएगा। वो माँ बाप के क्राइटेरिया में नहीं रह जाते हैं अगर सच्चाई की बात करें तो। बाकी बोलने के लिए बहुत बात। और जैसे तुम अभी बोली कि 2 चीज़ों की भी, जैसे हम एक मूवी का एग्जांपल के साथ देंगे। नीरजा मूवी आई थी सोनम कपूर वाली, तो उसमें ऐसे था कि वो पहले उसका माँ बाप उसका शादी करा देता है, वो एक मॉडल बनना चाहते हैं, उसका शादी करा देता है, और वहाँ उसका पति उसको बहुत टॉर्चर करता है, बहुत परेशान करता है। लेकिन वो लाइफ जो टॉर्चर वाला जी, उसको छोड़ के जब वो अपनी मर्जी का करती है तो वहाँ वो खुश रहती है। भले ही वो शहीद हो जाती है अपने देश के लिए, बट वो खुश रहती है। वो एक एयर होस्टेस बनती है और उसमें वो खुश रहती है। तो इन दोनों के बीच यही है। इस एग्जांपल से बोल देते हैं अभी हम। मिडिल क्लास का दिक्कत ये है सौम्या कि मिडिल क्लास ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उसकी बेटी का शादी टूटे। मुकेश अंबानी का दिक्कत ये है कि उनकी बेटी का शादी टूटेगा तो कल न्यूज बन जाएगा। तो मुकेश अंबानी इतने कूल होकर भी वो कूल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आज तक और जनता जंक्शन डिस्कस कर रहा होगा कि श्लोका मेहता का क्या नाम है उनकी बेटी का, ईशा कुछ ऐसे है। हाँ, ईशा अंबानी का इनका इसे तलाक हो गया और पता है अंदरूनी खबर ये आ रही थी। आप ही बैठ के बात बोल रही होंगी, बोलिएगा ना। तो मुकेश अंबानी इसलिए अपनी बेटी को समझाएगा, सुनना बेटी जनता जंक्शन वाला खबर कर देगा इसलिए मत करो। और मिडिल क्लास ये सोचेगा कि अरे मेरा बेटी टूट गया तो फिर पूरा समाज ही खत्म हो जाएगा। तो सबके पास मतलब अलग अलग पन्नों का अलग अलग दिक्कत है, लेकिन म्यूचुअली हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि लड़की तो समान ही है ना, उसको तो ससुराल भेज दो, बात खत्म हो गया। अभी आप जो डिवोर्स की बात कर रहे हो उसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि जब कोई बाप या कोई फैमिली अपनी बेटी को समझाए कि डिवोर्स मत करो, तो एक जेन्युइन कंसर्न ये भी हो सकती है कि दे जस्ट वांट कि बात समझ जाए, रिश्ते में प्यार बना रहे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि हम लोग डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, आज हम लोग शादी पे एपिसोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये एकदम भी नहीं है कि हम ऐसी लड़कियों को जज करते हैं जिनके लिए उनकी सक्सेस का पैरामीटर बस शादी है। हमारी मास कॉम की क्लास का इंट्रोडक्शन देता तो मेरी क्लास में ये 5 लड़कियां थी जिन्होंने ये कहा था कि आज से 5 साल बाद वो अपने आप को खुशहाल किसी के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए 2 बच्चों के साथ देखती है। अगर आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। हमारा मुद्दा आज ये है कि जब एक लड़की अपने हिसाब से शादी करना चाहती है तो उसे समाज के हिसाब से, समाज के एज लिमिट्स के हिसाब से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब अगला सवाल आप सबसे मेरा ये रहेगा कि हमारी सोसाइटी क्या उस लेवल पे पहुंच पाई है कि हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक लड़की शादी को नहीं प्रायोरिटाइज करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटाइज करे। और मैं दोहरा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटाइज करे। ये जो शादी वाला उम्र है कि शादी की उम्र कितना पे होना चाहिए, हम लोग बिहार में बैठे और हमने 2011-12 का एक रिपोर्ट था बिहार सरकार का। हम जाति की बात करेंगे क्योंकि उसमें पूरा जाति वाइज उसमें समझाया गया था। तो उसमें लिखा गया था जो अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है और दलित, मतलब दलित महादलित में उसमें कैटेगराइज किया गया था। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो मतलब कम उम्र में जो लड़कियों की किशोरावस्था में जो शादी की बात है तो वो जनरल कैटेगरी में नाम मात्र का था, मतलब बहुत कम था।
आप उसमें 4 जातियों को उसमें शामिल किया गया था, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार। तो इन 4 जातियों में कम है, मतलब उनका जो रेशियो है बहुत ही कम है। आप जब पिछड़ी जातियों में धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है। और इसका दूसरा पहलू हम बताते हैं कि इसका कारण क्या है। तो आमतौर पर बिहार में आप देखेंगे तो सामाजिक संरचना ही है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे अपर कास्ट से जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। मतलब कि आर्थिक स्थिति अधिकतर की ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ठीक है मतलब कि अपनी बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, 18 साल के बाद शादी भी कर रहे हैं। लेकिन पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में, जहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है जिनकी, उनके में समस्या ज़्यादा है कि वो लड़कियों की शादी समय से पहले कर रहे हैं। उनके में समस्या ज़्यादा है कि वो 16 साल की उम्र होती है, 12 साल में लड़कियों को बेच देते हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशी सब कभी ना कभी हम सबने जरूर सुना, उन्होंने लिखा था कि गिनाई लेला रुपया धियवा बेच देला, कुछ इस टाइप का लाइन था उसका। तो एक पहलू है बिहार के, अगर बिहार पे बात करें तो जाति आता है बीच में यहाँ भी, कि शादी भी जाति के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आराम से, मतलब आप उस पर एक पूरा एक स्टडी कर सकती हैं आप कि किस जाति में कैसा होता है। और हर जातियों के हिसाब से ये चीज़ मतलब अलग अलग होता है कि इस जाति में इतना है तो इस जाति में इतना है। हालांकि आप बीर घाट चले गए थे, सवाल फिर से रिपीट करो, सवाल का जवाब से लेंगे हम जरूर। सवाल ये है कि क्या हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार है कि एक लड़की अपनी शादी को प्रायोरिटाइज बिल्कुल ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को प्रायोरिटाइज करे, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर, शादी कहीं नहीं आएगी उस फ्रेम में। ठीक, शादी कहीं ना है, केवल करियर पे, मतलब शादी उसको करना ही नहीं है। हमें लगता है कि मतलब करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, ये वाला हिसाब है। अभी हमें नहीं लगता कि चाहे वो आर्थिक रूप से कितना भी मजबूत फैमिली हो, वो इस तरह की चीज़ों को देखती होगी कि हमारी बेटी कभी शादी नहीं करेगी। हम एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि जो फैमिली रुपये पैसे के मामले में मतलब ठीक ठाक होती है, आर्थिक रूप से संपन्न होती है, तो वो फैमिली टाइम ज़्यादा देती है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। और ये डेटा भी बोलता है कि जो लोग आर्थिक रूप से ठीक हैं, उन लोगों के घर में जो बेटियां होती हैं, गाँव में वो कहावत कहा जाता है कि जैसे होता है ना कि छोटा जात वाला बड़ा जात वाले को सिस्टम पूरा जो संरचना बना हुआ है, तो इसमें भी कहा जाता है कि मतलब ई जाति के हों तो लोग में लेट से भी हवा होला। इधर गाँव में इसे बात करते हुए आराम से हम जो लोग गाँव से होंगे सुनते होंगे ये लोग में तो होला, लेट से होला, ये लोग कोनो बात नहीं है। तो ये लोग में होला तो वो लोग में काहे ना होला। तो इस चीज़ को हमें यही कहना चाहूँगा कि लड़की को जो कैरियर और उसका जो क्या नाम है कि शादी, इन दोनों चीज़ों में भी आर्थिक जो है ना कि सरकार की जो व्यवस्था है संरचना से बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है। अगर उनको भी वो सुख सुविधा मिले, उनको भी अगर ऐसा बोझ ना लगे कि लड़की को हमें पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद फिर से 10 लाख रुपए तिलक में दहेज भी देना है, तो हमें लगता है कि जरूर वो लोग भी, हर कोई चाहेगा ना कि मेरी संतान है तो उसका अच्छा हो, हर कोई चाहेगा कि उसका हर कोई पढ़ाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत यही आ जाता है। हाँ, एक जैसा कि हम अभी पहले ही मैंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ना चाहते हुए भी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से अफेक्ट हो ही जाते हैं। भले हम ऐसा सोच रहे हों, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हम उस जो चीज़ पहले से हमारे लिए डिसाइडेड है कि अच्छा इस समय तुम्हें ऐसा करना है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फीडेड होता है। लेकिन हो सकता है कि अभी चीज़ें वैसे एक्सेप्ट ना की जा रही हूँ, पर फिर भी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मैं यहाँ सुष्मिता सेन का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, नॉट मैरिड एट एज 41। सो वहाँ क्या है, और साथ में वो 2 बच्चियों को भी संभाल रही हैं, ठीक है, सिंगल मदर। और कई बार उनसे ये सवाल पूछा भी जाता है, तो इनफैक्ट उन्होंने अभी हंसी में ये भी कह दिया था कि ठीक है अगर मैं किसी को पसंद कर रही हूँ तो हमें क्या ये गवर्नमेंट का वो चाहिए कि मतलब उसे हम बांध कर रख लें, बिल्कुल, है ना, कि बीच में इंटरप्ट करना ज़रूरी है। हो सकता है कि हम खुशी से साथ हों, हमें ज़रूरत नहीं हो उस बंधन की, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये बिल्कुल ही बनाया गया कि आपको साथ रहना है तो आपको मतलब इस बंधन में बंधना ही है और उसी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। तो वो चीज़ अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है, मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए। मुझे शादी करनी है, ये मेरी खुद की चॉइस है, आपको नहीं करनी है, ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। बट हाँ, समाज को इसे एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, बट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन काफ़ी हैप्पी हैं, हैप्पीली मैरिड, और सुष्मिता सेन वहीं दूसरी ओर, दोनों ब्यूटी पेजेंट में दोनों विनर्स थी, बट दोनों की डिफरेंट लाइफस्टाइल है ना, और दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वैसे ही हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हों। बहुत कम लोग अभी हुए हैं, बट हाँ, हम शायद बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं कि हो सकता है जैसे लोग अभी समझ रहे हैं धीरे धीरे और समझें। हमारा जनरेशन इस चीज़ को थोड़ा अवेयर है, हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो हो सकता है कि लोग इससे इन्फ्लुएंस हों और वो हमारे प्रेशर को समझें। हाँ, अभी इन्होंने सुष्मिता सेन वाली बात बोली तो मुझे एक बस याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी का आइडिया वहाँ से आया होगा कि एक इंसान ने अपने पार्टनर से कहा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं सरकार को इसमें इन्वॉल्व करूँगा कि तुम मुझे कभी छोड़ के ना जा पाओ, बन के रहो मेरे साथ।
चलिए अब हम इस एपिसोड के अंत पे पहुंच चुके हैं और मैं हर बार की तरह सबसे उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप शादी इसलिए मत करिए क्योंकि आपके बाद आपकी छोटी बहन का नंबर है। आप शादी इसलिए मत करिए क्योंकि आपकी दादी ने एक ऐसा रिश्ता भेजा है जो वापस आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आप शादी इसलिए मत करिए क्योंकि आपके पड़ोसी को आप अपने घर में बैठी हुई सुहा नहीं रही हैं। शादी सिर्फ और सिर्फ तभी करिएगा जब आपको लगता है कि आप एक इंसान के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाने के लिए और एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाने के लिए तैयार है। दोहराऊंगी, खुशी खुशी निभाने के लिए तैयार हैं। हम अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी ये सब सारी बातें हो गई कि मतलब अपना निर्णय होना चाहिए लड़की का। पहली बात है कि लड़की को निर्णय लायक आप बनाइए तो पहले, और वो बनेगी कैसे? जब शिक्षा पहुंचेगा वहां तक। शिक्षा ही जब नहीं पहुंच रहा है तो निर्णय लेने लायक बनेगी नहीं, और यही सबसे बड़ा कारण है। हम यहाँ पे एकदम मतलब सब लोग जानते हैं, आप लोगों की फैमिली में कोई ऐसा नहीं होगा, आप लोग कुछ भी करके तो अभी इस एज में इतना आगे आ चुकी हैं, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है। फैमिली का प्रेशर तो कोई नहीं है, लेकिन गांव में क्यों हो जाता है फैमिली का प्रेशर? क्योंकि उनके पास शिक्षा पहुंच ही नहीं रहा है, वो पढ़ ही नहीं रही है, उनके पास मतलब वो सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपके पास मिल रहा है आपको, वो उनके पास नहीं पहुंच रही है। शिक्षित लोग भी ऐसी चीजें कर जाते हैं। हाँ तो वही तो अभी हुआ तो बात की एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स। तो वो एक विडंबना है और वो लोग चलते रहते हैं, वो भी समाज के हिस्सा है, तो उसी में चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले जब अगर सरकार शिक्षा को पहुंचाने लगेगी सुचारू रूप से, कुछ जो एक दहेज वाला जो सिस्टम है भी बहुत गंदा लगता है, और हमें लगता है कि सबसे बड़ा कारण एक दहेज वाला भी है कि लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं है। 12 के बाद से BA हुए कहीं करवा देते हैं कि सस्ता में कुछ भी हो जाए, कहीं उसके बाद शादी के लिए बचाना है, उनको पता है। तो इन सारी चीज़ों को सरकार को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगी कि कम्युनिकेट, मतलब अगर हम दो लोग तैयार हैं और हमारी फैमिली उस चीज़ से रेडी है और मैं करना चाह रही हूँ शादी, तो ये चीज़ बात करने से ही सॉल्व होगी, है ना? कि अगर मुझे ये चाहिए है कि नहीं चाहिए है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि हम इसीलिए करना चाहती हूँ, मतलब अगर मेरी चॉइस है कि मुझे ऐसा करना है और मैं खुश हूँ इस चीज़ से, तो आई शुड गेट मैरिड। बाकियों के बारे में मैं वो डिसीजन नहीं ले सकती, बट हाँ, हम अपना स्टैंड लेने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। और ये चीज़ें तभी सॉर्ट आउट होंगी जब हम कम्युनिकेट करेंगे, जब हम अपनी बातों को रखेंगे, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रशांत सर के क्वेश्चन का जवाब देंगे जो सर उस समय पूछे थे कि जो चाचा मामा फूफा फूफी ये सब बोलता है कि शादी करवा दो अपने बेटी का, उसको बस हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर आपका माँ बाप है आप और आपका दिमाग खुला हुआ और आपको कोई ऐसे बोलता है या फिर आप कोई लड़की है, तो बस एक चीज़ करो, तो बस हंस दो, ठीक है कर लेंगे, और फिर इग्नोर करो। और दूसरा चीज़, एक सवाल हर बेटी करती है हमेशा, और हम भी एक बार किए थे अपने पापा से कि एक लड़की का मायके होता है, ससुराल होता है, लेकिन उसका कोई अपना घर क्यों नहीं होता है? इस बात का जवाब हमको कभी नहीं मिला था, बट हमको अब इस बात का जवाब मिल चुका है कि अपना घर वो खुद बना सकती है। बस दिव्या दत्ता की एक कविता है कि तुमने कहा था हम एक ही हैं तो अपने बराबर कर दो ना, नैपी जब मैं बदलती हूँ दूध की बोतल भर दो ना। ऐसे बहुत लगातार जाएगा। तो जब लड़का पैदा होता है और तो उसको इंजीनियर बनाते हैं, आप डॉक्टर बनाते हैं, लड़की पैदा होती है तो आप सेविंग अकाउंट में एगो नया सब क्या उसको बोलते हैं, कुछ नया खोल देते हैं जिसमें पैसा डबल होता है। तो वो मत करिए। और ये दहेज, ये बात करना या फिर अपना खुशी या सेटिस्फेक्शन से बड़ा ये है कि आप लड़का और लड़की को बराबर इज्जत दीजिए। लड़का कमाकर घर चला रहा है तो कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको हम जानते हैं जो पूरा घर चला रही हैं कमाकर, और लड़का से ज़्यादा कमाती है सब। तो आप जिस दिन ये सोचना छोड़ देंगे कि लड़की मतलब लड़की का जन्म हुआ है क्योंकि वो पराया घर की जाने वाली है, तो और ये जिस दिन ये सोचना आप छोड़ देंगे खत्म हो जाएगा। और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि लड़की आई और ये सब कर रही है और लड़का आया तो उससे कुछ अलग कर रहा है, तो ये नहीं है। शारीरिक रूप से अंतर के अलावा हमको नहीं लगता है कि लड़का और लड़की में कुछ ऐसा अंतराल है जिसके चलते आप ये डिसीजन बहुत आसानी से ले लेते हैं कि नहीं लड़की है तो ये कर लेगी, लड़का है तो ये कर लेगा। और शादी के लिहाज से शादी का डिसीजन पर हमको लगता है कि सोचना ही नहीं चाहिए। हमको जब करना हो हम कर लेंगे, इसको जब करना हो कर लेगा, इनको जब करना हो कर लेंगे। तो आप कौन होते हैं समाज के लोग? और सबसे ज़्यादा चाचा चाची फूआ फूफा, या तो आप किसी गटर में चले जाइए, या मतलब अपने रिश्तेदार के घर जाकर किसी बेटी को मत कहिए कि आपका उम्र हो गया ब्याह कर लीजिए। आप दोबारा कर लीजिए आपको मन कर रहा है तो, लेकिन सामने वाले को मत बोलिए प्लीज़। देखिए, एक शेर है कि बचपना है लड़को तुमसे छूटता ही नहीं, बचपना है लड़को तुमसे छूटता ही नहीं, जवान होना तो बस लड़कियों को आता है। शेर का सीधा मतलब ये है कि मतलब लड़की अगर 20-21 साल की हो गई तो जवान हो गई, लेकिन लड़का अगर 20-21 साल का होगा तो बच्चा है अभी, उसके अंदर बचपना है अभी। इसका उदाहरण हम आम तौर पर देखते हैं, अपने भी ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे कि मेरे क्लासमेट्स जो थे, लड़की लोग का 2-3 लोग का ब्याह हुआ हो गया है, दूसरे लोग का जो जिनका नहीं हुआ उनका होने वाला है।
और लड़का जितना भी था वो सब अभी तक बच्चा ही है। तो मतलब जैसे कि एक ये उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण ये भी है कि हम अपना क्लासमेट के एक बहन को ये भी देखते हैं कि उसका उम्र अभी हो गया है 25 साल, लेकिन वो अपने पिताजी को बोल के रखिए कि जब तक हम सर्विस नहीं करेंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो उसके पिताजी इस बात को मान गए हैं। एक बार वो बोली, पिताजी बोले ठीक है, तुम्हारा जो मन है वही करना। तो माता पिता को अपने बेटी के लिए लड़ना पड़ेगा, और माता पिता जब अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे, और हर एक आदमी जब तक अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ेगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। जैसे कि हम कहीं चलते हैं तो हम नहीं सोचते हैं किसी को छेड़ें, लड़की को। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरे साथ कोई लड़की जा रही होगी, अगर मतलब कोई इसको छेड़ देगा तो हमको पसंद नहीं आएगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम भी किसी को नहीं छेड़ें। तो ऐसे ही अगर हर माता पिता ये सोच लें कि हम अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे, तभी शायद कुछ हो पाएगा। अगर आप अब सबसे पहले तो ये वीडियो देखने वाले हर एक लड़के से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है आप सीधा कूदेंगे कि लड़कों के ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो सर बात इतनी सी है, आप कमेंट्स में, चैट बॉक्स में, किसी भी तरीके से आपको जो जो समस्याएं हैं शादी से रिलेटेड कि लड़कों पे जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, आप उसके बारे में बताएं। अगर आप लोग मुझे इनफ नंबर ऑफ समस्याएं भेज देते हैं तो अगला एपिसोड आप पे रहेगा, वादा रहा। तब तक अगर आपको लगता है इसके अलावा और भी कोई मुद्दा है जिसके बारे में हमें समाज को अवगत कराने की ज़रूरत है, तो फेसबुक मैसेजेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप कहीं से भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि कोई और सुने ना सुने, जनता जंक्शन की टीम आपकी बात ज़रूर सुनेगी। अगले रविवार फिल्म मुलाकात होगी किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है पीयूष कुमार चौरसिया, और आप देख रहे हैं बोलना मना है।